ਚੱਲੇ आजकल तो लोग डरा देता है इसके बारे में क्या कहना चाहते दिखा लोक जी, मैं तो ये बोलना चाहती कि अहां दी जीएस जेडे कुड़ियां जेहड़ियां 14 साल ते कंप्लीट हो चुकी हैं तत्ती ना दे माता पिता पहले अवेयर होना बड़ा जरूरी है। तत्ती इस वास्ते अहां ते ना कैंप च सद्या तो कुछ माता पिता जेडे ने अज भी नहीं आए है ना। फिर इस जालू भी आशा वर्कर कार्य करता जा रहे थे इन्होंने घर बोलना तो सब मना करिए दे कि यहाँ जेड़ा से इंजेक्शन नहीं लगाना है। दिखा अजकल ये जनरेशन पढ़ी लिखी है ना, तो अहां जेड़ा ऐसा इन्होंने चीजों ते पीछे नहीं होना चाहिए। भविष्य च तुहां दिखा आज सरकार क्या कर दी, फ्री लगा दी 10,000 कीमत है इंजेक्शन दी अगर तुहां प्राइवेट लगाना हुआ था है ना। हाली तो सरकार फ्री कर रही है, जलो तुहां बिल्कुल मना करिए ना करना भविष्य च जलो तुहां बोलना तो तुहां अपने पैसे खर्च करके भी लगवाना पौना। इस इंजेक्शन जो कोई निकाले सरकार ने इस वास्ते निकाले कि आज तुहां डाटा दिखा, आज तुहां ऑनलाइन मोबाइल सारे दिख दे। सवाल रहेगा कि जी सर, जैसे कि सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई जा रही है जी या सच है कि झूठ है, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन करें कि क्या इस टीके लगाने से कुछ लोग बोल रहे हैं कि जान जा सकती है कि ऐसा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जान नहीं जाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर सरकार क्यों चलाती इस वैक्सीन को ना। सरकार लोगों के उसके फायदे के लिए ही चला रही है कि ज्यादा से देखो ना अब जो आंकड़ा है इसका बढ़ता जा रहा है, कैंसर जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। इसको ठीक करने के लिए ही सरकार ने ये चलाई हुई है, इससे कोई जान नहीं जाएगी, कोई नुकसान नहीं है, इवन कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इसको लगवाएं। मैं एक आशा वर्कर है, मैंने भी अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाई है, एचपी वैक्सीन लगवाई है। इससे कोई नुकसान नहीं है और कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही गलत अफवाह उड़ाई गई है। ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई बुखार नहीं आता, कोई मर नहीं रहा है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। खुद मैंने अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगवाई है और मेरी बेटी अच्छी है। आपने कब लगवाई वैक्सीन? मैंने इसको संडे को लगाया, पिछले संडे को ही लगवाया है। मेरा नाम शिवानी है, मैं जिया आम की आशा वर्कर हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ अपने गांव के लोगों को कि एचपीवी वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगाई जा रही है, 14 से 15 साल के बच्चों को। तो हम घर घर जाके भी जो बच्चियां हैं उनको हम बता रहे हैं कि अपने बच्चों को इंजेक्शन जो है वो करवाओ। पर लोगों के जो वीडियो देख रहे हैं फ़ोनों में या इंटरनेट में जो भी गलत अफवाहें आ रही हैं तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं इससे बच्चे नहीं होंगे हमारे बच्चों को, या बांझपन आ जाएगा या डेथ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है, पर बाद में ये मतलब वैक्सीन जो है वो पैसों से लगवानी पड़ेगी। हमारे जो हेल्थ के डिपार्टमेंट है या जैसे हमारी मैडम है, डॉक्टर हैं, उन्होंने भी खुद अपने को लगाया है ये इंजेक्शन। तो ये काफ़ी साल पुराना इंजेक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये अभी चला है। और जैसे हम छोटे बच्चों को पोलियो पिलाते थे तो अब हमारा देश जो है पोलियो मुक्त हो गया है ना। तो वैसे हमारी सरकार बोल रही है कि ये इंजेक्शन लगा के जो आज के जो सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर हो रहा है तो उससे हमारी जो महिलाएं हैं, ये बेटियां हैं, वो इस कैंसर से बच सकें। इस करके सरकार ने ये अभियान चलाया हुआ है। जब हम छोटे छोटे बच्चे वैक्सीनेट करते हैं अपने कैंप में तो लोग हमसे ये नहीं पूछते हैं ये किस चीज़ का मतलब इंजेक्शन लग रहा है, तब ये लगा के माएँ उठती हैं, लगा के चली जाती हैं। पर अब जो ये वैक्सीन है कैंसर का, हाँ हालांकि हर महिला को पता है कि ये कैंसर होता है बच्चेदानी का, तब तो लोग हमें ये बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं लगेगा। तो अपने बच्चों को जब वैक्सीनेट करते हैं तो क्यों नहीं पूछती हैं कि ये किस चीज़ का इंजेक्शन है ना। आज तो ये बड़ी मतलब माताएँ जो हैं इस बात को लेके चली हैं कि नहीं ये कैंसर है, ऐसे है कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो हम ये बोल रहे हैं लोगों को कि इस इंजेक्शन को लगवाओ और अपनी बच्चियों को सेव करो। तो लोग जब हम उनको घर दी है ना, पर भविष्य च जालू हाँ बिल्कुल ही मना करी इंदे ना। तो सरकार क्या होंदा कि जालू दिखा कोरोना दे टीके आए है ना, तालू भी अहां मना किया हा कि यहाँ इंजेक्शन नहीं लगाने न, पर जालू जानी बार आई तालू अहां सारे लगाए है ना। पर अली तो फ्री लगे देने, पर कल तुहें अपना पैसा खर्च करके लगाना पौने न। तो जेडे भी अज कैंप च आए हो ना, मैं चाहती कि अपने आस पास जरूर मोटिवेट करा, अपने बच्चे जरूर लगवा इंजेक्शन, ताकि भविष्य च अहां बेटियां जेड़ा ऐसा है गर्भाशय कैंसर की शिकायत ना हुए या सर्वाइकल कैंसर की शिकायत ना हुए। ठीक है, बच्चेदानी के कैंसर को रोकने के लिए जो 14 और 15 साल के बीच में लग रही है, इसमें जो लगाई जाएगी इससे अच्छा रिजल्ट निकलेगा। उन बच्चियों को आगे जैसे बच्चेदानी का कैंसर नहीं होगा, इसलिए ये लगाई जा रही है और इससे कोई भी नुकसान नहीं है। आपके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं आप उनको भी प्रेरित कर रही हैं इसके बारे में? जी मैं प्रेरित कर रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि लगवाओ, बहुत अच्छी वैक्सीन है, कुछ लगवा भी रहे हैं।
और कुछ तो मना कर रहे हैं। वो ऐसे जैसे वो जो गलत वीडियो डाल दी उनको देख रहे हैं, फिर उससे डर कर वो नहीं लगवाना चाह रहे हैं। आप उनको मोटिवेशन करिए कि डरने की कोई बात नहीं है। मैंने अपनी बेटी को खुद लगाया, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको पता ही कोरोना काल के समय में कितना जान बचाना मुश्किल हो गई थी लोगों को, तो दुनिया भर के लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जबकि मैंने भी खुद 3 डोज लगाई है। मेरे को ऐसे कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को चाहिए कि डरे ना, और वैक्सीन ये हमारी बहन है जिन्होंने अपनी बेटी को लगवाया है, तो देख लीजिए और आगे बढ़िए। फ्री सेवा है ये, अभी तक बाद में लगवाएंगे, दिक्कत आ जाएगी तो आपको पेड करना पड़ेगा 10,000 समथिंग। इसलिए अफवाह से बचे और आगे आए। टिकट हमारे पास आशा वर्कर है बरसठ पंचायत से। तो सलोनी जी, क्या क्या दिक्कत आ रही है जो वैक्सीन के लिए आप जा रही हैं? ये 14+ 15 साल की लड़कियों को जो लगनी है ये वैक्सीन है, जिसमें गर्भाशय का कैंसर या जैसी बीमारियों के लिए इंजेक्शन सरकार की तरफ से फ्री लगाया जा रहा है। तो आप जब गांव में जा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही है? सर, जैसे हम लोगों को समझा रहे हैं, जैसे बच्चों की माओ को बोल रहे हैं कि हाँ आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाओ HPV की, तो बच्चे माएँ बोल रही हैं कि हाँ हमारे बच्चे हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो हमें सरकार नहीं देखेगी। जैसे कोरोना में हमें इंजेक्शन लगा दिए हैं तो हमारी टांगों में दर्द हो गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब तो हमारा कोई स्वास्थ्य विभाग वाला हमारा हाल नहीं पूछता है। अब हम अपने बच्चों को क्यों इतना अपनी लाइफ को बच्चों की लाइफ को बर्बाद करें ये वैक्सीन लगा के? हमारे बच्चे हैं, हम देख लेंगे कि हाँ जो होगा हम देख लेंगे। हम समझा रहे हैं बच्चों को, उनको समझा रहे हैं माँ बाप को कि हाँ लगाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। तो सर वो ऐसे गलत फहमी है उनके बीच कि हाँ ना ऐसे जान जाएगी, फिर बच्चों को साइड इफेक्ट होंगे। जैसे सर पहले पोलियो था, पहले पोलियो नहीं पिलाते थे, उसके बाद जब पोलियो की 2 बूंदे पिलाते हैं उसके बाद वो पोलियो खत्म हो गया। अब पोलियो मुक्त है हमारा भारत। तो वो ये भी समझना चाहिए ना कि ये HPV जो वैक्सीन है ये सर्वाइकल कैंसर के खात्मे के लिए है, ये हमारे बच्चों के लिए सेफ है, बिल्कुल सेफ है। इसलिए हमारी जो भी माताएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो ये HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी, ये जो वैक्सीन लग रही है, आप भी स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता हो, तो आप इसके बारे में बताएं कि ये जो लोग मना कर रहे हैं लगवाने से, क्या इसके बारे में क्या भ्रांतियां हैं? इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि हमारी बेटियां बांझ हो जाएंगी या फिर इन्हें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा इस इंजेक्शन से, इस भ्रांति की वजह से इंजेक्शन नहीं लगवाना चाह रहे हैं। पर लोगों से ये कहना है कि इंजेक्शन ज़रूर लगाएं और आने वाले टाइम में अपनी बच्चियों को इन बीमारियों से बचाएं, कैंसर की बीमारी से बचा लें। बोल रही है कि मैंने कभी इंजेक्शन लगाया, मैं लगा नहीं सकूंगी। जब माँ से बात करे तो माँ बोल रही कि बेटी को पूछ लेंगे, जब बेटी से बात करे तो बोलते हैं कि माँ बाप को पूछ लेंगे। तो हम तो ऐसे इसमें फंसे हुए हैं, तो हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपनी तरफ से। और हाँ, मेरे एरिया के 2 बच्चों ने लगवाए लड़कियों ने, तो मैं अब आगे जो बच गई है माएँ, तो उनको भी बोल रही हूँ कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट करो। और धन्यवाद। हुआ है, इसका मोटो है सही समय यानी सही उम्र पर सही बचाव। इस वैक्सीनेशन के लिए सही उम्र है 14 से 15 वर्ष, यानी कि बिफोर ए गर्ल बिकम्स सेक्सुअली एक्टिव एंड गेट्स एक्सपोजर टू वायरस। केवल एक टीका, ओनली 1 डोज ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन देता है, और वो भी काफी लंबे समय के लिए। इस कैंपेन के अंतर्गत 90 डेज की 90 दिन की रिलैक्सेशन है, यानी कि 15 वर्ष 3 महीने तक की आयु की। और कैंसर्स भी हैं जिसमें इसका बहुत महत्व है, जैसे कि रेक्टल कैंसर्स, वल्वल वजाइनल कैंसर्स, पेनाइल कैंसर्स और हेड एंड नेक के कैंसर्स। कैंसर्स के अलावा जेनाइटल वार्ड्स यानी कि मस्से, उसमें भी यह वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये वैक्सीनेशन छोटी उम्र में लगाई जाती है, यानी कि यौन रूप के सक्रिय होने से पहले, तो ये 90% से भी ज़्यादा कैंसर वायरस से बचाव करती है। यह एक बहुत सुरक्षित वैक्सीनेशन है। इसके लगाने के बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं। अच्छी बात यह है कि अब HPV वैक्सीनेशन हमारे गवर्नमेंट स्केड्यूल के अंदर आ रही है। तो अब ये HPV वैक्सीनेशन है क्या? HPV एक वायरस है जो कि बेसिकली एक बहुत ही खतरनाक किस्म का कैंसर होता है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, जिसके के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मेल्स में इसके वजह से एनल और पेनाइल कैंसर्स बहुत कॉमन होते हैं। क्योंकि ये वैक्सीनेशन अब बच्चों के लिए अवेलेबल है, तो ये बेसिकली देना कब होता है? ये शुरू हम करते हैं 9 इयर्स से शुरू होता है,
और ये आप 45 ईयर्स तक दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये तब होता है क्योंकि एचपीवी ट्रांसमिट होता है सेक्सुअली। तो जब तक बच्चा सेक्सुअली एक्टिव हो, अगर आप उससे पहले बच्चे को वैक्सीनेट करा देते हैं तो आप बच्चे को 100% प्रोटेक्शन दे रहे हैं फ्रॉम दीज डेंजरस कैंसर। तो इसीलिए वैक्सीनेट कराइए और इंडिया को सर्वाइकल कैंसर और अदर एचपीवी रिलेटेड वायरस से होने वाले कैंसर से बचाने में सहयोग करिए। थैंक यू।